किसी ने क्या खूब कहा है, शौक उड़ान की रखते हो तो बाज बनो, वरना यूं तो कौवे भी आसमान उड़ते बहुत देखे हैं। मेरे दोस्त, इस दुनिया में पक्षी की प्रजाति आपको इतनी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सभी के 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा भी होता है और बाज कहलाता है। अगर आपको सीखना है तो बाज से सीखना चाहिए कि आप बाज की तरह इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हो, या फिर बाकी पक्षियों की तरह भीड़ में कहीं खो जाना चाहते हो। अगर आप इस जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करते हैं और कुछ टाइम करने के बाद अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो आप हिम्मत हार जाते हैं। और वहीं एक पक्षी है बाज। बाज की जिंदगी में इतनी मुसीबतें आती है, फिर भी वह हार ना मानकर अपने आप को बाकी पक्षियों से अलग बनाता है और पक्षियों का राजा कहलाता है। हम आपको बाज की जिंदगी से जुड़ी बातें बताएंगे, जिसे जानकर आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी और आप भी बाज से काफी कुछ सीख सकते हैं। पहला, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क टू लर्न न्यू थिंग्स। बाज का सफर बचपन से ही रिस्क से भरा होता है। जब उसकी माँ उसे जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर आसमान से छोड़ देती है, वहां से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। जमीन की तरफ से तेजी से गिरने लगता है, उसके पंख खुलने लगते हैं, फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही गिरने लगता है उसकी माँ उसे दोबारा पंजों में फंसाकर उड़ाने के लिए ऊंचाइयों पर ले जाती है और फिर छोड़ देती है। ये तब तक करती रहती है जब तक बाज उड़ना नहीं सीख जाता। जिस उम्र में वह उड़ान भरना सीख रहा होता है, उस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे ची ची कर सीख रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपको भी बाज से ये सीख लेनी जरूरी है कि आपको भी लगातार मेहनत करते रहना होगा, हमेशा कुछ नया करने का रिस्क लेना होगा। अधिकतर लोग 25 से 30 वर्ष के हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करते। तो आपको बाज से सीखना चाहिए कि वो कैसे कम उम्र में ही उड़ान भरना सीख जाता है और इतनी ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए वो कितना रिस्क लेता है। 1 बार, 2 बार, ना जाने कितनी बार। ना उड़ान भरने के बावजूद भी वो तब तक उड़ने की कोशिश करता है जब तक कि वह उड़ना सीख ना जाए। तो दोस्तों, यही आपको अपने जीवन में अपनाना है। आपको भी कभी रिस्क लेने से घबराना नहीं है। जोखिम लो और हर डर को पीछे छोड़ो। दूसरा, एक्सेप्ट द चैलेंजेस टू सक्सीड इन लाइफ। बाज की उम्र वैसे तो 70 साल की होती है, लेकिन उसके लाइफ का सबसे बड़ा कठिन मोड़ 40 साल की उम्र में आता है। उसकी उस समय की परेशानी आपकी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी होती है। जब वह 40 साल का होता है ना, तो उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में भी बहुत परेशानी होने लगती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे उड़ान भरने में भी बहुत मुश्किल होने लगती है। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से पकड़ भी नहीं पाता है। बाज के पास अब सिर्फ 3 ही रास्ते बच जाते हैं। पहला ये तो वो अपने शरीर को त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर ही निर्भर हो जाए। तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को दोबारा पुनः स्थापित करना। तो बाज तीसरा रास्ता चुनता है। वो कभी गिव अप नहीं करता। आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अपना घोंसला बनाता है, फिर अपनी चोंच को चट्टानों से मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और नई चोंच आने का इंतजार करता है। फिर अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है, फिर नए पंजे आने का इंतजार करता है। फिर पंजों के आने पर वो अपने शरीर के पंखों को शरीर से अलग करता है, फिर नए पंख आने का इंतजार करता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसे 5 महीने लग जाते हैं। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद उसका पुनर्जन्म हो जाता है और फिर दोबारा वो आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरने लगता है। और वहीं कुछ लोग मुश्किलों का सामना करने की बजाय हिम्मत हार जाते हैं और कुछ लोग पहला रास्ता चुनते हैं, जो परेशानी की बोझ तले दबकर जैसी जिंदगी चल रही है ना, वैसे ही जीने लगते हैं, एकदम गुलाम बनकर रह जाते हैं और परेशानी के बोझ तले दबकर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। कुछ लोग बाज की तरह तीसरा रास्ता चुनते हैं,
जो अपनी परेशानी को लात मारकर सभी चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी मेहनत के दम पर आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। और आप उनमें से एक हो सकते हैं। बस आपको हार नहीं माननी है। नेवर गिव अप। अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। तीसरी, बी फियरलेस, बी ब्रेव एंड बी बोल्ड। जब भी कभी आंधी, तूफान या तेज बारिश आती है तो सारे पक्षी आंधी, तूफान और बारिश से बचकर किसी कोने में जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वही बाज ऐसी बारिश को लड़कर सामना करते हुए आसमान का सीना चीरकर आसमान से भी ऊंची उड़ान भरता है। अपनी मुश्किलों का सामना करके ऊंची उड़ान भरता है। वैसे ही आपको भी बात से सीख लेनी चाहिए। आपकी जिंदगी में जितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए ना, आपको उन मुश्किलों का सामना करना है। उससे डर कर नहीं बैठना है। मुश्किलों का सामना करके ही आप उस मुश्किल से जीत सकते हो। आप उस मुश्किलों से लड़ोगे तो आपको सफलता जरूर हासिल होगी। आपको मुश्किलों से डरकर बाकी पक्षी की तरह छुप कर बैठ जाना है या फिर बाज की तरह मुश्किलों से लड़कर मुश्किलों का सामना करके अपने काम में सफल होना है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। बी फियरलेस, डर के आगे जीत है। चौथी, गो अवे फ्रॉम कंफर्ट जोन टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ। बाज के घोंसले में आपको कभी भी मुलायम घास देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बाज अपने घोंसले से मुलायम घास को निकाल देता है ताकि बाज का बच्चा उसमें कंफर्टेबल महसूस ना कर सके। क्योंकि अगर वह एक बार कंफर्टेबल हो गया ना तो पूरी जिंदगी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही इंसान के साथ है। इंसान हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। अगर उसे कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाए ना तो उसकी पूरी जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसलिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको यह समझना होगा कि जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं तब तक आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। अनकंफर्टेबल लाइफ में जाने के बाद ही आप कंफर्टेबल लाइफ का मजा ले सकते हैं। अगर सफल होना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। पांचवी, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड बी इंडिपेंडेंट। बाज कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार पकड़ता है। तो दोस्तों, आप क्यों किसी की दी हुई चीज की आदत डालते हैं? आपको भी हमेशा शुरुआत से अपने लिए खुद कुछ करके सफलता हासिल करनी होगी। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो अपने दादा परदादा की कमाई पर ही जीते हैं, लेकिन मजा तो इस कमाई में है जो आप अपनी खुद मेहनत करके कमाते हैं। तो आपको खुद मेहनत करनी होगी, खुद अपना नाम बनाना होगा। जब आपके दादा परदादा वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, आपको खुद मेहनत करनी है, खुद अपना नाम बनाना है। और खुद ही जब आप अपना काम करोगे, अपना नाम बनाओगे तो उसका एक अलग ही मजा होगा। छठी, कीप योर विजन क्लियर। हमेशा अपने विजन को क्लियर रखो। आपने बाज को तो देखा ही होगा, उसका विजन इतना स्ट्रांग होता है कि वो दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, और जब तक अपने शिकार का शिकार ना कर ले वो चैन से नहीं बैठता। उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, आपको भी बाज की तरह अपना विजन क्लियर रखना होगा। अगर आपने कोई लक्ष्य चुना है जिसे आप पाना चाहते हैं, आपके रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आपको उसका डटकर सामना करना होगा और अपने लक्ष्य को पाना ही होगा। जब एक बाज पक्षी होकर कर सकता है तो आप एक इंसान होकर भी कर सकते हैं। सातवीं, डेयर टू वॉक अलोन। हमेशा अकेला चलना सीखो। आपने अधिकतर बाज को अकेले उड़ते हुए देखा होगा। या तो वो अकेले उड़ता है या तो वो अन्य बाज के साथ उड़ता है। वो किसी भी अन्य पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। आपको भी उससे यही सीखना है। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको खुद अकेले चलना होगा, या फिर आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी होगी जिनकी सोच ऊंची हो। आपको छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहना होगा, क्योंकि जिनकी सोच छोटी होती है ना, वो आपको भी अपने जैसा ही कर देते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर कामयाब होना है तो अकेले चलो, नहीं तो अगर दोस्ती भी रखनी हो तो ऊंची सोच वालों से रखो। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने का यही मंत्र है। आपको हमेशा अपने विजन को क्लियर रखना है, अकेला चलना सीखना है, मुसीबतों का सामना करना है, कभी भी हार नहीं माननी और कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। अगर आप आज की तरह इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे और इस दुनिया की भीड़ से अलग उठकर
एक नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, आप किसी काम के लिए बार बार प्रयास करते हैं तो एक दिन सफल जरूर हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।